हेलो टेंथ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। सो 10 स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ की एक और नई वीडियो। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.1 को हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन प्लस में सारे के सारे सम्स को। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज की वीडियो में हम समझेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3। इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमें वॉल्यूम किस तरीके से निकालनी है कंबाइंड सॉलिड की। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक साया मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन फर्स्ट है, A solid is the shape of a cone standing on a hemisphere। एक solid है आपके पास जो कि cone stand है किसके ऊपर, हेमिस्फेयर पे। ये हमारा क्या है, एक हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर क्या स्टैंड कर रखा है, कोन। सो पहले हम बनाएंगे हेमिस्फेयर लाइक दिस, देन उसके बाद हम उसके ऊपर बना देंगे कोन। ठीक है, थोड़ी सी मेरी जो ड्राइंग है यहाँ पर वो फ्री हैंड है, तो थोड़ा सा माइंड ना करें कि डायग्राम के ऊपर जो चीजें समझाना चाहती हूँ बस उसी पे फोकस हो। ठीक है, आगे क्या है देखो, बोथ ऑफ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है इसकी, 1 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो हाइट है कोन की वो भी कितनी है, उसकी रेडियस के इक्वल है। दैट मीन ये वाली हाइट 1 सेंटीमीटर। अगर ये वाली हाइट इसके इक्वल है तो यहां भी क्या हो जाएगी, जो हेमिस्फेयर है उसकी जो हाइट होती है वो 1 के इक्वल होती है। पता है हमें 1 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। पाई के साथ इसकी वैल्यू निकालनी है, वो देखो। तो पाई की वैल्यू हमें हटानी नहीं है, यहाँ पर पाई 22/7 नहीं रखना है, पाई को एज इट इज रखो। ओके, सो देखो, देन उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। हमारे पास क्या क्या है, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट कितने, h हो जाएगा। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू कॉनिकल, लिखो इसको, क्या लिखेंगे इसको हम, कॉनिकल। ठीक है, सो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल। रेडियस क्या है, सेम है, तो हम क्या लिख देंगे, 1 को एक बार यहां से हटा देंगे, इक्वल टू लिख देंगे रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट। रेडियस ऑफ कॉनिकल आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। देन उसके बाद है हमारे पास रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट इक्वल टू है हेमिस्फेयर की रेडियस की। रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। गॉट इट, क्लियर है। देन अब हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जब हम निकालेंगे तो हमें पता है जो सॉलिड है वो किससे बना हुआ, हमारा कोन एंड हेमिस्फेयर से। तो हम यहाँ पर इन दोनों की वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, गॉट इट, क्लियर इतना। अब लगा देंगे हम फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो पाई की वैल्यू एज इट इज रखनी है हमें, 1 2/3, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 1 और 2 3/3। दैट मीन कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सो पाई को एज इट इज रखो। आर स्क्वेयर यहाँ पर क्या है हमारे पास, आर की 1 का स्क्वेयर कितना होगा 1, हाइट कितनी है 1,
सब में कितना हो जाएगा, प्लस में पाई एज इट 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है हमारे पास, पाई को कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 इंटू में 1 प्लस में हमारे पास हो जाएगा, कॉमन ले लिया तो 1 ही बचेगा ना। अगर हमने 1 भी कॉमन ले लिया यहाँ तो बचेगा कितना, 1 ही बचेगा। तो 1 छोड़ो सारी चीजें, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, पाई में आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई को किसी के साथ कितने बार ही 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। गॉट इट, क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, तो देखो Rachel, an engineer student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using thin aluminum sheet. भाई एक रेचल है जो इंजीनियर स्टूडेंट है, उससे पूछा गया कि क्या तुम एक सिलेंड्रिकल शेप में जिसके ऊपर और नीचे दोनों साइड पर कोन लगे हुए हैं, ऐसा तुम कोई भी एक मॉडल बना सकते हो जिसका डायमीटर क्या होगा, डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर 3 सेंटीमीटर, दैट मीन रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आपके पास गिवन है ये वाला कितना, 3 सेंटीमीटर। आगे देखो, एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ इसकी टोटल कितनी है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, ये वाली कितनी है 12 सेंटीमीटर। ईच कोन हैज अ हाइट 2 सेंटीमीटर, दो कोन है तो हर एक की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसकी भी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी बची, 2 माइनस कर दो 12 में से 10, 2 माइनस कर दो 10 में से 8, तो 8 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट बचेगी। आगे देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रेचल मेड, जो रेचल ने बनाया था तो उसके अंदर कितनी एयर जा सकती है, उसकी वॉल्यूम कितनी जा सकती है वो बताना है। अज्यूम क्या करके चलना, आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल आर नियरली द सेम, दोनों आउटर भी और इनर भी क्या है, दोनों सेम है। तो हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट यहां हम लिख देंगे, हाइट ऑफ, एच लिखा मैंने खाली, चलो फुल ही लिख देते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, H1 हो जाएगी। रेडियस कितनी है इसकी, R इज इक्वल टू 3 का हाफ कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, या इसको हम पूरा अभी के लिए ना इतना ही रखते हैं 3.3/2, पॉइंट में नहीं निकालते क्योंकि जब तुम इसको ना स्क्वायर जो फॉर्मूले में पुट करोगे तब तुम्हें पॉइंट में नहीं, ऐसे ही ज्यादा नीड होगी। रेडियस मिल गई तुम्हें, तो सिलेंडर की रेडियस कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, सेंटीमीटर। गॉट इट। हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट देखो, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, टोटल 12 थी, 12 में से माइनस कर दो 2 टाइम ऑफ 2, 2 ऊपर वाले कोन की 2 नीचे वाले कोन की, 12 माइनस में 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी। क्लियर है, तो इस तरीके से हाइट निकालनी है। अब हमारे से पूछा गया था वॉल्यूम कितनी कर सकते हैं, इसके अंदर फिल कर सकते हैं, वो लिखो, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल। अब देखो दोनों कोन की यहां पर क्या आ जाएगी वॉल्यूम और सिलेंडर की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में, अब कोन कितने हैं, कोन कितने हैं 2, इज प्लस में 2 इंटू में
वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 कोन है ना, तो 2 इंटू में कर दो। अब देखो इसको यहां पर हम सोल्व करते हैं। ये वाला थोड़ा सा स्पेस की वजह से हमें ऐसे करना पड़ा है भाई, ध्यान रखनी है बस तुम्हें चीजें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट कितनी है 8, जो कि h2 ये आई थी हमारे पास, h2 लिख देंगे। हाइट ऑफ कौन थी h1, प्लस में हो जाएगा 2 टाइम ऑफ कौन की हमारे पास वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 हो जाएगा। गॉट इट। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम रख देंगे सारी चीजें। पाई को यहां से हम कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर को हम रखेंगे 3/2, 3/2 स्क्वायर इंटू में हाइट h2 कितनी है 8, प्लस में 2/3 आर स्क्वायर कितना है 3/2 स्क्वायर इंटू में हाइट कितनी है 2। यहां पर हम जितना भी हो सकेगा या तो कॉमन ले लो या इसको ऐसे ही सोल्व करो। पाई हमने कॉमन ले लिया एक बार और इसको सोल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 इंटू में 8, यहाँ पर 2/3 इंटू में 3 3 जा 9 बाई में 2 2 जा 4 इंटू में 2। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। 4 2 जा हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 2 से 2 कट हो जाएगा। ओके, एक बार नीचे से थोड़ा इरेज कर दो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। देखो भाई हमारे पास क्या क्या बचा है वो देखो, हमारे पास बचा है अब पाई की वैल्यू, यहां पर बचा है 9 2 जा 18, सो 18, यहां हमारे पास बचा है 3, सभी कट हो गए, प्लस में 3। पाई है हमारे पास 22/7 इंटू में 18 और 3 होते हैं हमारे पास 21। ठीक है, 7 3 जा 21, 22 3 जा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एयर की वॉल्यूम आ जाएगी जो इस सॉलिड के अंदर, इस मॉडल के अंदर डाल सकते हैं। गॉट इट, क्लियर है। बढ़े आगे, सो फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume। कि भाई तुम्हारे पास ना एक कंटेनर है गुलाब जामुन का, उसके ऊपर जो शुगर क्या है, जो चीनी के जो चाशनी होती है वो उसके 30% तक ऊपर तक है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप शुड बी फाउंड इन द 45 गुलाब जामुन। आपको बताना है कि 45 जो गुलाब जामुन है उसके अंदर कितना शुगर सिरप है। इज शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड। कि भाई ये किस शेप में होता है कि एक सिलेंड्रिकल होता है जिसके दोनों एंड पे हेमिस्फेयर बना होता है, इस तरीके का होता है, जिसकी लेंथ तुम्हें कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, ये वाला डायमीटर आपके पास है 2.8 सेंटीमीटर। तो इसकी अगर रेडियस करोगे तो तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी रेडियस, इसकी हाफ हो जाएगी, इसकी 1.4 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, सो अगर 2.8 घटा देंगे हम इस साइड से भी इस साइड से भी, तो हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी बचेगी 2.8 सेंटीमीटर। क्लियर है, सॉरी 4.8 घटाएंगे भाई, ये पूरा नहीं, ये इसका रेडियस, तो हमारे पास 2.2 बचेगी। तो यहां पर रेडियस लेंगे हेमिस्फेरिकल पार्ट की, जिसको हम रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल, कितनी है 1.4, दोनों की रेडियस इक्वल है। ठीक है, हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट h कितनी है h1, हेमिस्फेरिकल पार्ट की हमने कितनी ली है h1 इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, h2 किसकी हो जाएगी हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की, ये कैसे निकालेंगे 5 फुल है
तो माइनस कर दो रेडियस, जो 2 बार माइनस करनी है। सो 5 माइनस में 2.8 हो जाएगा, जो कि 2.2 सेंटीमीटर हमारे पास बचेगा। 2.2 सेंटीमीटर, 8 नहीं 2 सेंटीमीटर। गॉट इट? क्लियर है? तो अब हमें वॉल्यूम निकालनी है एक गुलाब जामुन की। पहले वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू, अब 2 हेमिस्फेयर की प्लस में 1 सिलेंडर की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितनी हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की हमने वॉल्यूम कितनी ली थी? H2 ली थी, तो लिख देंगे हम यहां पर H2 प्लस में 2 टाइम ऑफ, हमारे पास हेमिस्फेयर की कितनी थी? 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर हाइट की नीड नहीं थी, तो इसको हाइट ही हम कंसीडर करके चलेंगे। देखो ठीक है, क्योंकि इसमें हाइट नहीं होती भाई, हेमिस्फेयर में उसकी रेडियस ही हाइट होती है। सारी चीजें हम यहां पर पहले क्या करेंगे? पाई को कॉमन ले लेंगे। ले ली हमने पाई कॉमन, देन उसके बाद देखो आर और सारी चीजें एज इट इज रखो। रेडियस कितनी है हमारे पास? 1.4। सो 1.4 इंटू में 1.4 इंटू में हाइट कितनी है हमारे पास? 2.2। ठीक है, सो प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4/3, पाई हमने कॉमन ले रखा है। रेडियस कितनी है? 1.4 इंटू में 1.4 इंटू में 1.4। ओके, सो हमारे पास हमने जो चीजें कॉमन ली वो देखो, कॉमन ले ली, सारी चीजें कॉमन लेंगे तो अब हम पाई की वैल्यू रख लेते हैं। पाई की वैल्यू हमारे पास 22 इंटू में 7 आ जाएगी, कॉमन ले ली। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे तुम क्या कर सकते हो, एक साथ भी लेके चल सकते हो, चाहे तुम यहाँ पर कॉमन ले सकते हो, तुम्हारी चॉइस है वो। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4.312 प्लस में, अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.658। ठीक है, इनको सोल्व करने के बाद अब हमें आगे सोल्व करना है इसको। 22/7 इन दोनों को इंटू में 7.97 अप्रोक्सी आ जाएगा। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये कितनी गुलाब जामुन का आया है? ये हमारा आया है 1 गुलाब जामुन का। कितनी का? ये हमारा 1 गुलाब जामुन का आया है। हमें कितनी का निकालना था? 45 का निकालना था। सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना आ जाएगा? 25, ऊपर ही लिख देती हूँ इसको, देखो यहां लिख देते हैं ब्लू पेन से। कितना आ जाएगा ये हमारे पास? 25.05 इंटू में 45, बस 1127.25 सेंटीमीटर। ये तो क्या आया है हमारे पास? एक गुलाब जामुन की 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम। अब जो कंटेनर है उसके अंदर शुगर कितना है? शुगर सिर्फ 30% और ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? 30 में 100 इंटू में 1127.25 कितना ज्यादा आ जाएगा? 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना था। गॉट इट? आपसे पहले एक गुलाब जामुन का पूछा गया है, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाल दोगे सिलेंडर प्लस में जो हेमिस्फेयर है उनकी वॉल्यूम को ऐड करके। देन एक के आने के बाद तुम्हारे से पूछा गया था जो 45 है उनके अंदर कितना शुगर कंटेनर होगा,
शुगर सिर्फ, और 30% एक्स्ट्रा दे रखा था कंटेनर के अंदर, तो 30% हम निकाल देंगे। 30% कितना होगा वो हमने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, क्लियर है, गॉट इट। सो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। So a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression of hold pen। भाई ये एक वुड का ना तुम्हारा पेन स्टैंड बना हुआ जिसके अंदर 4 पेन तुम स्टैंड कर सकते हो, होल्ड कर सकता है। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। इसका डायमेंशन आपके पास गिवन है 45 × 10 × 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डेप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। सो जो ये वाला बना हुआ है तुम्हारा, इसकी तुम्हें रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ ऑफ 1.4। डेप्थ कितनी है, कितनी गहराई इसकी, 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, कि जो पूरा स्टैंड है उसकी वॉल्यूम निकालनी है तुम्हें यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है वो देखो। हाइट गिवन है डेप्रेशन की, हमारे पास हाइट ऑफ डेप्रेशन जो तुम्हारे पास ये बने हुए हैं, इनकी हाइट कितनी है आपके पास, 1.4 सेंटीमीटर। इनकी रेडियस गिवन है आपके पास, रेडियस इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ एंटायर, वॉल्यूम निकाल देंगे ऑफ एंटायर स्टैंड। जो स्टैंड है उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है हमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस में 4 मल्टीप्लाई, अब क्या, वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस में 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ डेट 1/3। क्यूब शेप में है, कौन शेप में है सॉरी, सो 1πr²h। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 15 × 10 × 3.5, माइनस करनी है सॉरी, प्लस नहीं करना था, ये हमें माइनस करनी थी ये वाली हाइट, मैंने प्लस करके दिखा दी गलती से, ये माइनस होगी भाई। ये वाला क्यूबॉइड फुल है, ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास इनकी निकल आएगी 4/3 पाई, हमारे पास 22/7 हो जाएगी। रेडियस हमारे पास 0.5 है, सो हाफ है, इसका मतलब हाफ इंटू में हाफ। हाइट है हमारे पास 1.4। ठीक है, ये चला जाएगा 2 पे 0.2। क्लियर है। अब इसको कट करेंगे तो 2/10 आ जाएगा, एक तरीके से आ जाएगा ना, तो एक 2 से एक 2 कट हो जाएगा, ये लगा के चलो नीचे 10। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 10 जा 150, 15 3 जा 45। सो ये हो जाएगा हमारे पास 150 इंटू में 400, 525। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 525। इनको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.47। माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आ जाएगी हमारे पास जो एंटायर स्टैंड है जो क्यूबॉइड शेप का है उसकी। गॉट इट, क्लियर है। सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 4 क्वेश्चन बचते हैं, उनको हम सोल्व कर लेंगे। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते, साथ के साथ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।